हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एस्ट्रो रीना लालर पर। मेरा आज का सुविचार, जैसे बिना पतझड़ के पेड़ों के ऊपर नए पत्ते नहीं आ सकते, उसी प्रकार जीवन में बिना संघर्ष के निखार नहीं आ सकता। इसी बात के ऊपर मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। ईगल के बारे में तो जैसे कि सभी जानते हैं, और ईगल की जो औसतन उम्र है, औसतन उसकी जो आयु है वो 70 वर्ष होती है। और 40 की उम्र पूरी करने के बाद ईगल की जो चोंच है वो आगे से बैंड हो जाती है, यानी कि आगे से मुड़ जाती है। जो शिकार नहीं कर सकती, उसके जो पंख होते हैं वो इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी छाती के साथ चिपक जाते हैं, जो अब उसको उड़ने में मदद नहीं करते, यानी कि वो उड़ नहीं सकता। उसके जो पैर होते हैं, पैरों के जो नाखून होते हैं वो भी टेढ़े हो जाते हैं, जो शिकार को पकड़ नहीं पाते। अब ईगल के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो अब अगर शिकार नहीं करेगा तो उसको भूखा मरना पड़ेगा। दो ऑप्शन है उसके पास, या तो वो 40 साल की उम्र के बाद भूखा मर जाए, या उसके पास एक ऑप्शन और होता है कि उसको अपना जो कंफर्टेबल जोन होता है वो वहाँ से उड़कर अपने आसपास की सबसे ऊंची वाली चोटी के ऊपर चला जाता है। और वहाँ जाकर वो क्या करता है, एक शिला के ऊपर, यानी कि एक पत्थर के ऊपर अपनी चोंच को रगड़ना शुरू करता है, और रगड़ रगड़ कर उस पत्थर के ऊपर, उस शिला के ऊपर अपनी चोंच को मार मार कर तोड़ देता है। जो कि उस समय उसके लिए संघर्षपूर्ण जीवन होता है, पीड़ादायक जीवन होता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, अपने जो नाखून होते हैं, पैरों के नाखूनों को, अपने पंजों के नाखूनों को उस शिला के ऊपर घसता है, मारता है, उनको वो तोड़ देता है। फिर वो क्या करता है, उसको पता है उसके ऐसा करने से 6 महीने के अंदर अंदर उसको नए नाखून आ जाएंगे, जो प्रकृति का नियम है, और उसको जो है एक नई चोंच आ जाएगी। लेकिन उसको पाने के लिए उसको उस संघर्ष से, उस पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। वो ऐसा करता है। फिर जब उसको नई चोंच आ जाती है तो वो अपनी नई चोंच से अपने ही पंखों को कुतरता है, काटता है, अपने जिस्म से अलग करता है। जो शायद कहने में बड़ा आसान है, लेकिन जो इस प्रोसेस से गुजरता है, ऐसा करता है, उसकी तकलीफ को सिर्फ वही महसूस कर सकता है। लेकिन ईगल ऐसा करता है, पहले अपनी चोंच को तोड़ता है, फिर अपने पंजों के नाखूनों को उखाड़ता है, फिर जो जब नए आ जाते हैं तो उनका सहारा लेकर वो अपने पंखों को अपने जिस्म से अलग करता है। फिर 6 महीने के अंदर अंदर ही प्रकृति उसको, उसके द्वारा जो कर्म किया गया, उसके द्वारा जो संघर्ष किया गया, उसको एक नई चोंच देती है, उसके नए नाखून आते हैं, और फिर उसके नए पंख आ जाते हैं। अब 6 महीने के संघर्ष के बाद अब उसका जो आगे का 30 वर्ष का जो जीवन काल बचा था, वो उसको फिर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ और एक जोश के साथ, उसी जोश में जैसे वो पहले था, उसी के साथ अपने जीवन को जीता है। और नहीं तो उसको 40 साल की जो उसकी उम्र है उसमें उसको हार मानकर भूखा मरना पड़ता। लेकिन वो हिम्मत करता है, संघर्ष करता है, और 6 महीने का संघर्ष उसको फिर 30 साल का एक नया जीवन प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, बिना संघर्ष के जीवन में कुछ नहीं है। आप जैसा संघर्ष करोगे वैसा पाओगे। और अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो जिंदगी के अंदर जो संघर्ष है वो भी उतना ज़्यादा ही होगा, वो उतना ज़्यादा कष्टकारी होगा, पीड़ादायक होगा, उतनी ही विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आकर खड़ी होंगी। कहने का मतलब यही है कि जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा हो जाता है। जैसा संघर्ष करते हैं फिर प्रकृति भी हमें वैसे ही वापस लौटाती है। जैसे हम कर्म करते हैं उसका फल हमें जरूर मिल जाता है। कहानी सारी कर्मों की है, घूम फिर कर फिर वहीं पर आकर टिक जाती है। जैसा संघर्ष वैसा जीवन, और जीवन का जो
दूसरा नाम है वो संघर्ष ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए सुविचार के साथ। और अगर मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।